मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं हरियाणा की भूमि से आया हूँ, जागरूक क्षेत्र का युद्ध लड़ा गया और ये राजनीतिक युद्ध 1 तारीख को हरियाणा की भूमि में कामाख्या माता के भूमि को सतत नमन करने आया हूँ कि आप लोग कहीं भूल मत कर देना, कहीं गलती मत कर देना। जो विकास का पहिया दौड़ रहा है उस विकास के पहिए को तेजी से दौड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भावेश सुलेता जी को जिताकर और उसका परिणाम फिर आपको देखने को मिलेगा। अगले 5 साल ये विकास सेवक के नाते चलेगी आपकी सेवा और आगे भी आपकी सेवा करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आपको नारा लगाऊंगा जोर से, मेरे साथ साथ दोनों हाथ उठा के जयकार करेंगे। जितनी भी भारत माता की संतानें हैं दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, योगी मेरे आदित्यनाथ की, योगी मेरे आदित्यनाथ की, दिलीप सैकिया जी की, दिलीप सैकिया जी की, नरेंद्र मोदी जी की, भावेश सुलेता जी की और मेरे मतदाता भाई और बहनों की सबका बहुत बहुत सबको नमस्कार, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, भावेश सुलेता जिंदाबाद, दिलीप सैकिया जिंदाबाद, महेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। আমি আমাৰ বহু সময়ৰ পৰা অধীৰ আগ্ৰহে ৰৈ থকা আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথজী আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতক আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰঙিয়া সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা মৰমৰ চিন স্বৰূপে এখনি চেলেঞ্জ অসমীয়া বাপতি আহৰ এখনি ফুলাম গামোচাৰে তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছো। আদৰণি জনাইছে আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া। জাপি আৰু শৰাই আগবঢ়াব আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই। সহায় কৰিছে পবিত্ৰ কুমাৰ বৰডাঙৰীয়াই। এয়া আমাৰ অসমীয়া শৰাইৰে তেখেতক আমি মৰম ৰাখিছো। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো আমি এখনি ফুলাম গামোচাৰে এখনি চেলেঙেৰে তেখেতক আদৰণি জনাম। আদৰণি জনাব নৰেন্দ্ৰ নাথ ডাঙৰীয়া। আমার মধ্যে উপস্থিত আছে অনারেবল মিনিস্টার ওয়াটার রিসোর্স গভর্নর ইউপি ডক্টর মহেন্দ্র সিং জি। তেখেতকো আমার পবিত্র কুমার বৰডাঙৰীয়া আপুনি চেলেঙেৰে আৰু এটি জাতিৰে তেখেতক আদৰণি জনাব। ডক্টর মহেন্দ্র সিং জি অনারেবল মিনিস্টার ওয়াটার রিসোর্স গভর্নর ইউপি তেখেতক এখনি চেলেং এটি জাতিৰে আদৰণি জনাব। আমার সরকার রমেন নাথ ডাঙৰীয়া। लोग मात्र हैं, चलिए अंदर जाना है। हाँ टाइम है। আমার মাজত উপস্থিত আছে সিনিয়র লিডার ভারতীয় জনতা পার্টি RP সিং ডাঙৰীয়া। তেখেতকো আমি মৰমৰ চিন স্বৰূপে এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাম।
নৱজ্যোতি ডেকাই। আমি সভাৰ কাম আগবঢ়াই নিবলৈ ওলাইছো। প্ৰথমতে भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भगत कविता जिंदाबाद, भगत कविता जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, दिलीप सखिया जिंदाबाद, हरबंदर हुमलाल जिंदाबाद। मैं आमार श्रद्धार अतिकै मरমৰ प्रार्थी भवेश कलिता डाঙৰীয়া आदरणीय भाषण राखिবলৈ आह्वान जनालो। नमस्कार। भारत माता की और कब লাগিব जन भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, सबर सुनो नवाज जिंदाबाद, सबर सुनो नवाज जिंदाबाद, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया जिंदाबाद, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया जिंदाबाद, रंजित कुमार दास जिंदाबाद, दिलीप शइकिया डांगरिया जिंदाबाद, दिलीप शइकिया डांगरिया जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार। परम श्रद्धार आज विशाल कार्यकर्ता तथा विशाल निर्वाचनी सभात उपस्थित थका गोरेश्वर अंचल 57 विधानसभा समष्टिर परम श्रद्धार राइज, परम श्रद्धार कार्यकर्ता बंधुसकल, आज এই निर्वाचनी सभात आमार नयनर मणि मुख्य अतिथि भारतवर्षर श्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेशर सम्मानीय मुख्यमंत्री तेजस्वी मुख्यमंत्री भारतवर्षर स्वाभिमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज आमार सहित आमार मजत उपस्थित थका भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय समितिर साधारण सम्पादक तथा मंगलदৈ लोक समष्टिर सांसद श्रद्धेय दिलीप शइकिया डांगरिया, उत्तर प्रदेश गभर्नमेंटर जलसम्पद विभागर जल शक्ति विभागर सम्मानीय मंत्री आमार सकलोरे परिचित आमार सकलोरे श्रद्धार जार नेतृत्व 2016 आमी निर्वाचन अवतीर्ण হৈছিলো সেয়া महान नेता परम श्रद्धेय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आज आमार सहित उपस्थित আছে आमार राष्ट्रीय समितिर प्राक्तन सम्पादक प्राक्तन सांसद परम श्रद्धेय रमेन डेका डांगरिया आमार सहित उपस्थित আছে आमार दिल्ली प्रदेशर सम्मानीय और आशीर्वाद दिছিলে तार বাবে আজি भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वत সমষ্টি सरकार হৈছিলে माननीय সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সৰ্বদেশতে ব্যাপক ৰূপত যি পৰিৱৰ্তন হৈছিলে তাৰ বাবে যি ক্ৰেডিট এই ক্ৰেডিট আপোনালোকক মই দিছো। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আকৌ নিৰ্বাচন আহিল 1 তাৰিখে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনতো দলে আমাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে মনোনীত কৰিছে আৰু আমাৰ সহযোগী দলসকলে আমাক সমৰ্থন কৰিছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি অসমখনক সকলো দিশত আৰু ব্যাপক ৰূপে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। যোৱা 5 বছৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বলিষ্ঠ নেতৃত্বত নেতা নায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসম সৰ্বস্তৰে উজ্বলি উঠিছে। ঠিক তেনেদৰে যি বিৰামহীন প্ৰগতি, এই বিৰামহীন প্ৰগতি যি আন্দোলন, এই আন্দোলনত সহযোগী সমভাগী হ'ব লাগিব। হিন্দুস্তানৰ স্বাভিমান আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, অসমৰ স্বাভিমান আমি গৰিমা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে অহা 1 এপ্ৰিলত যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভোট পদুম ফুলৰ ছবিত দিব লাগিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই বহুত দীঘলীয়া ভাষণ নাৰাখো। ইতিমধ্যে আমাৰ আজি পৰম আদৰণীয় মুখ্য বক্তা
শ্ৰদ্ধেয় যোগীজী আমাৰ মাজত বিৰাজমান আছে, তেখেতে আপোনালোক সকলো সম্বোধন কৰিব। তাৰ আগতে আমি কেইটামান কথা কৈছো। এই নিৰ্বাচন আহে আৰু যায়। যোৱা 5 বছৰত যি উন্নতি হল, যি পৰিৱৰ্তন হল, যি ব্যাপক ৰূপত পৰিৱৰ্তন হল, সকলো ক্ষেত্ৰতে কোনো এখন চৰকাৰে অসমত কৰিব পৰা নাছিলে। ৰাইজ হয় নহয়? আপোনালোকে কওক। আজি যিদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছে, পথৰ পৰা হেল্থ ছেক্টৰ, কৃষিৰ পৰা জলসিঞ্চনলৈকে, স্বাস্থ্যৰ পৰা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে সকলো বিভাগ আজি জ্বলি উঠিছে। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ দেশৰ তেজস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি অসম এই ফৰ আছাম বুলি আমি ক'বলৈ সক্ষম হৈছো। আগতে আছামিজ লাহে লাহে আছিলে, আজি গোৰেশ্বৰলৈকে অহা যোৱা ৰাস্তা নাছিলে। শ্ৰদ্ধাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, তেখেতৰ আশীৰ্বাদত আজি এই ৰাস্তা চিয়াৰাফত চেংচন আজি সুন্দৰভাৱে ৰাইজে যাতায়াত কৰিবলৈ সক্ষম হল। এয়াই হৈছে পৰিৱৰ্তন আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত। আজি অশুভ শক্তিৰ মিলন হৈছে। আজমল ভ্ৰষ্টাচাৰী কংগ্ৰেছ, সেই ভ্ৰষ্টাচাৰী বিপিএফসকল আজি তেওঁলোক মিলন হৈছে, আৰু বামপন্থীসকল তেওঁলোকে মহাজোঁট গঠন কৰিছে। এয়া মহাজোঁট নহয়, এয়া মহাজোঁট, এয়া সৰ্বকালৰ মহাজোঁট। আৰু ইয়াৰ পৰিণাম অহা 2 মে তাৰিখে তেওঁলোকে ভুগিব লাগিব। ৰাইজ আজি ৰাইজ প্ৰস্তুত। আজি তেওঁলোকে কনফিউজন বিল্ড আপ কৰি লৈছে যে 1 তাৰিখে যি নিৰ্বাচন হ'ব, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিগত ব্যৱধানত নিৰ্বাচিত হৈ সক্ষম। আটাইবোৰ আমাৰ বিধায়ক, আটাইবোৰ আমাৰ বিধায়ক। আমি মিত্ৰ গোষ্ঠীয়ে যিমানখন আসনত দিছো, আটাইবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত জিতি আহিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমাৰ যি মিছন 100% এচিভ হ'ব আপোনালোকৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ বাবে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি সদায় একেলগে থাকিব লাগিব। আমি সদায় একেলগে থাকিম। আজি বড়োভূমিত আমাৰ চৰকাৰ, ইউবিপিএল, জিএছপি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰ, শ্ৰদ্ধেয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি বিটিচি অঞ্চল আগবাঢ়ি যাব। অসমৰ অন্য প্ৰাণ যিদৰে আগবাঢ়ি গৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে, দিল্লীত আমাৰ চৰকাৰ, কোকৰাঝাৰত আমাৰ চৰকাৰ, দিছপুৰত আমাৰ চৰকাৰ। ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ কাম হ'ব। ট্ৰিপল ইঞ্জিনে যেতিয়া কাম কৰিব, কিমান স্পীড হ'ব আপোনালোকে কওক। 70 বছৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰ, সেই বিপিএফক আপোনালোকে সৌখিনিৰ বিদায় দিছে নাই? তেওঁলোক আকৌ লগ লাগিছে সেই মহাজোঁটত। আজি মাইনাছে প্লাছ, যিসকলক অসমৰ জনগণে বিদায় দিছে, এই বিদায় দিয়াসকল লগ লাগিছে। সেইকাৰণে আপোনালোক সজাগ সচেতন হওক। অহা 1 তাৰিখে যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত ভৱেশ কলিতাৰ জয় নহয়, ৰঙিয়াবাসীৰ জয়, অসমৰ জয়, সন্মানীয় তেজস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জয় হ'ব। মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো, সকলোকে মষ্ট ৱেলকাম জনাইছো। বহুত দীঘলীয়া ভাষণ নাৰাখো, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকে আজি এই সভাত আহি আমাক যি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা জগাইছে, এই আমাৰ কাৰণে মূলধন, এই আমাৰ কাৰণে কেপিটেল। আগন্তুক দিনতো আমি এইদৰে একত্ৰিত হৈ অসমখনক সৰ্বশীৰ উজালৈ লাগি লৈ যাম। ধন্যবাদ ৰাইজ। পুনৰ মই আদৰণীয় যোগীজীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, নেতৃবৃন্দক ধন্যবাদ জনাইছো, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। সকলোৱে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ ভাষণৰ বিৰাম দিছো। জয় জয় শ্ৰীৰাম, জয় জয় শ্ৰীৰাম, হৰ হৰ মহাদেৱ। নমস্কাৰ। আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰ ভাষণ ৰাখিলে, তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এইবাৰ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত এই ৰাইজক উদ্দেশ্যি দুআষাৰ ভাষণ ৰাখিবলৈ আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। ভালে আছে সকলোৱে? খবৰ ভালনে? যদি খবৰ ভাল, সকলোৰে স্বাস্থ্য ভাল, 2 হাত মুষ্টিবদ্ধ কৰি শ্লোগান আধাই উঠাইছে, আধাই উঠোৱা নাই। একদম মাতে মথাউৰিত থিয় হৈ থকা সকলো, পিডব্লিউডিত থিয় হৈ থকা সকলো উঠাব। একেবাৰে শেষৰজনে উঠিব। শুনিছেনে? भारत माता की वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी एजीपी
UPPL জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আজিৰ এই বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিন্দু হৃদয় সম্ৰাট ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক জগতখনৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যশস্বী মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত যোগী আদিত্যনাথ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা আমাৰ সকলোৰে অভিভাৱক স্বৰূপ যোৱা 2016 বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ সংগঠনক শক্তিশালী নেতৃত্ব, শক্তিশালী পৰামৰ্শৰে হাজাৰ হাজাৰ লক্ষজন কাৰ্যকৰ্তাক অনুপ্ৰাণিত কৰা উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত, আমাৰ সকলোৰে আকৰ্ষণ, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আজিৰ সভাৰ মধ্যমণি আমাৰ ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা এই নিৰ্বাচনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মনোনীত অসম গণ পৰিষদ UPPL দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক, মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সন্মানীয় সাংসদ শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, RP সিং ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিভিন্ন স্তৰৰ সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ, আজিৰ এই সভাত উপস্থিত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আই মাতৃসকল, যুৱ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে মই আপোনালোক আটাইলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছো। 2021 চনৰ নিৰ্বাচন কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দিছপুৰত চৰকাৰ গঠন কৰা নিৰ্বাচন নহয়। এই নিৰ্বাচনে অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰূপণ কৰিব। এই নিৰ্বাচন অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সভ্যতা সুৰক্ষাৰ যুঁজ। এই নিৰ্বাচনে অসমত অসমীয়াৰ অধিকাৰ, অসমত থকা ভাৰতীয় মূলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অনাদি অনন্ত কালৰ বাবে হাতত সুৰক্ষিত থাকিব নে নাথাকিব সেই নিৰ্ণয় কৰা নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনে অসমৰ আয়ুস ৰেখা। এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম গণ পৰিষদ UPPL, গণশক্তি, ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি, অসম গণ পৰিষদ দলক লগত লৈ নিৰ্বাচনত নামিছো। ৰামধেনু সদৃশ মিত্ৰতাৰে 2016 চনত আমি 87খন আসন 87 সিট আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত। যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচনলৈকে বিজেপি চৰকাৰৰ 5 বছৰীয়া শাসনকালত কোনো এটা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিজয়ী হৈছে। অৰ্থাৎ পঞ্চায়তৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে বিগত 5 বছৰত যিমান অসমত নিৰ্বাচন হৈছে সকলো নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ আকুণ্ঠ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে কৈছো, এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ, AUDF, BPF, বাওঁপন্থী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছে। আজি মই এই ৰঙিয়াৰ এই জনসভাত থাকি এটা কথা নিশ্চিত হৈছো, ইয়াত সকলো শক্তি যদি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কৰেও ৰঙিয়াৰ জনতাই, গোৰেশ্বৰৰ জনতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰিবলৈ কোনো কৃপণালী নকৰে আৰু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰিব। ইতিমধ্যে ৰঙিয়াৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে। আমি ক'ব লগা একো নাই। ৰঙিয়াবাসী ৰাইজৰ আকুণ্ঠ মৰম আৰু সেই মৰমৰ কৃতজ্ঞতাৰ চিন স্বৰূপে
স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কোনোবা ৰঙিয়াৰ বিধায়কে যদি ৰাইজৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইজনে হৈছে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া কেৱল বিধায়ক নহয়, তেওঁ জনতাৰ নেতা, জননেতা। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই সুখে দুখে সদায় ৰাইজৰ লগত অৱস্থান কৰিছে। গতিকে মোৰ বিনম্ৰ আহ্বান, সুৰক্ষিত বিকশিত অসমৰ অংগীকাৰ, আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ, এই আহ্বান, এই অংগীকাৰ আমি সন্মুখত ৰাখি আমি সকলোৱে অহা 1 এপ্ৰিল তাৰিখে সকলোৱে মিলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পবিত্ৰ প্ৰতীক পদুম ফুলত আমাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো ভৱেশ কলিতাক দি তেখেতক আমি দিছপুৰলৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াও আৰু পূৰ্বতকৈ যাতে অধিক শক্তিশালীভাৱে ৰঙিয়াৰ জনতাৰ, দেশৰ, ৰাজ্যৰ জনতাৰ সেৱা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৰে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো, সকলোৰে সমৰ্থন বিচাৰিছো, সকলোৰে মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু ভোট বিচাৰিছো। যে নহওক মই দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, যোগী আদিত্যনাথজী, মোদীজী আৰু যোগীজী। মোদীজী দেশক নেতৃত্ব দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু যোগীজীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশক আজি আমাৰ আকাংক্ষাৰ এখন উত্তৰ প্ৰদেশ, আকাংক্ষাৰ এখন ভাৰত, এখন স্বাভিমানী ভাৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে যোগীজী মোদীজীয়ে মিলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এখন সুন্দৰ স্বাভিমানী স্বাৱলম্বী ভাৰতবৰ্ষৰ যি নক্সা অংকন কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে ঐতিহাসিক। আৰু আমি আজি ইয়াৰ পৰাই এটা জোৰদাৰ হাততালিৰে থিয় হৈ যোগীজীক আজি, মোদীজীক আজি আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো, থিয় হৈ জোৰদাৰ হাততালিৰে যোগীজীক আজি ৰঙিয়ালৈ স্বাগতম কৰাইছো। माननीय जोगी जी, आपको मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगलदेव में मैं तहे दिल से आपको स्वागत करता हूं। आपका आशीर्वाद हम मांगता है। आपका आशीर्वाद से आसाम में फिर से भाजपा का सरकार जरूर हम बनाएंगे। भवेश कलिता जरूर हजारों बूथों से रंगिया वासियों के समर्थन में जीतेंगे, ऐसा ही उम्मीद करते हुए फिर से एक बार आपको रंगिया के इस पवित्र धरती पर स्वागत करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ধন্যবাদ শ্রদ্ধা দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। যোগী আদিত্যনাথ জি জিন্দাবাদ, যোগী আদিত্যনাথ জি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জি जिंदाबाद, भवेश कलिता जिंदाबाद, भवेश कलिता जिंदाबाद। एक मोदी जी राम है तो जोगी जी हनुमान है, उसी उम्मीद के साथ सब आशा में बैठा हुआ है। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं रेस्पेक्टेड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 2 शब्द बोलने के लिए। सर्वे राईस, सर्वेश आई हकल, बाई अकल, सर्वे देवता हकल, भाई अकल, লগতে আগন্তুক ৰংগলী বিহুৰ উলগ গ্ৰহণ কৰিব। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री दिलीप सैकिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे
वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, असम सरकार में जल शक्ति मंत्री के रूप में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस समय इस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री भावेश कलिता जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेला दिल्ली से विधायक श्री नील दमन खत्री जी, रेनन नारजरी जी, पवित्रा कुमार बोरो जी, श्रीमान अरविंद यादव जी, मेरे पूर्व सहयोगी पूर्व सांसद श्रीमान रामनयन डेका जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से और भगवान श्री कृष्ण की धरती से आदि शक्ति मां भगवती कामाख्या की इस धरती में आया हूं। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, महाबाहु ब्रह्मपुत्र को मैं नमन करता हूं। भारत की लाल नदी के रूप में असम के लोगों के सुख दुख, उम्मीद, आकांक्षाओं और यहां की समृद्धि की प्रतीक यह एक सच्चाई की संवाहक भी है। भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने प्रसिद्ध गीत में महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनौर तीर्थ, यानी यह ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन के तीर्थ के रूप में असम की महिमा का गान किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ऐसी पावन धरती पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असम की धरती श्रीमान शंकर देव की धरती भी है। शंकर देव एक महान दूरदृष्टा रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उद्घोषक रहे हैं, घुसपैठ की समस्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित करने का उन्होंने कार्य किया था। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उनके महत्व को नहीं समझा और उन्हें लगातार नजरअंदाज करती रही, जिसके कारण असम में एक लंबे समय तक आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पनपता रहा। लेकिन जब असम की जनता ने श्रीमान शंकर देव की दूरदर्शिता को अपना करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, आज शंकर देव की जन्मभूमि को भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों से मुक्त करने का काम किया है और यही आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं चलिए के साथ असम और पूर्वोत्तर के जोड़ने के लिए कार्य किया गया। श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में असम के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ और बोडोलैंड के अंदर विकास की जिस प्रक्रिया को बहाल किया गया, उसका परिणाम है शांति सौहार्द का भाग्य क्षेत्र बना है। और तेजी के साथ बीटीसी से जुड़े हुए जितने भी हमारे सदस्य हैं, इनके द्वारा विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके न केवल बोडोलैंड की बल्कि असम और भारत के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का जो कार्य किया जा रहा है, बोडोलैंड शांति समझौते के माध्यम से विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय, राज्य स्तर और बोडोलैंड से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ईमानदारी के साथ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों,
श्री भावेश कलिता ने आपके इस क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इरिगेशन के क्षेत्र में यहां पर वर्षों से दशकों से लंबित परियोजनाओं को एक नई गति देने का कार्य रहा हो। श्री सोनोवाल जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ उन्होंने असम के अंदर कार्य किया है और खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में, वो अपने आप में एक अभिनंदनीय कार्य है, अन्यों के लिए प्रेरणादायी कार्य है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विकास के पैमाने पर न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न किसी भी अन्य वाद के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही नारा दिया और वह नारा है सबका साथ, सबका विकास का। वह नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ और सबके विकास का ये नारा, जहां पर मकान देने में प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन सौभाग्य योजना में देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर रसोई गैस का एलपीजी का सिलेंडर देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान परिवार को 5 लाख, हर किसान परिवार को 6,000 रुपए सालाना देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी का न जाति, न क्षेत्र, न भाषा के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर सबका साथ और सबके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज विकास की प्रक्रिया के साथ असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास सुशील नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का है और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक महाताकत बन रहा है। अभी आपने 4 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य पढ़ा होगा, जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बुरी प्रशंसा की और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा कि दुनिया के नेताओं के सामने कोविड प्रबंधन में, कोरोना प्रबंधन में भारत ने जो विशेषज्ञता दुनिया को दी है वह अभिनंदनीय है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की उन्होंने सराहना की। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन के साथ साथ कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोविड प्रबंधन के साथ ही आपने देखा होगा बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में एक देश के अंदर एक आंदोलन चलाया था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धोखे में देश के संविधान के अंदर धारा 370 को जोड़ करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा देश को दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस उद्घोष को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, धारा 370 को समाप्त करना आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ मैं इस बारे में भी कह सकता हूं, कांग्रेस ने जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर असम के नागरिकों को कोई भी व्यक्ति धारा 370 के रहते हुए कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन आज अगर असम का कोई नौजवान जम्मू कश्मीर में कोई जमीन खरीदना चाहेगा
आराम से वह जमीन खरीद सकता है। यह अधिकार भी आपको दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अनुसार संचालित होने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। और यही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले मंत्री कभी कहीं यहां नहीं आते। नए भारत में भारत की धरती पर आतंकवाद और अलगाववाद के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। एक नए भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने आज भारत की सरकार रख रही है और उसी तर्ज पर विकास की प्रक्रिया के साथ नए और समृद्ध आसाम के सपने को साकार कर रही है। असम के अंदर श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार। भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विधानसभा का ये चुनाव असम की समृद्धि और विकास के साथ साथ यहां की सभ्यता और संस्कृति को भी सुरक्षित रखने का एक अभियान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और समृद्धि की पर्याय बनी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी का आशीर्वाद और नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को है। अमित शाह जी का नेतृत्व है, श्री जेपी नड्डा जी का नेतृत्व है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व असम के अंदर आज सबको प्राप्त हो रहा है। और दूसरी तरफ महाजोत के नाम पर कांग्रेस या यूडीएफ और उनके साथ जुड़े हुए उन भ्रष्ट लोगों का गठबंधन जो तुष्टीकरण की पोषक है, जो घुसपैठियों को घुसा करके असम की सुरक्षा और असम की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। जिस असम ने दशकों तक कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण अव्यवस्था, अराजकता, उग्रवाद, अलगाववाद को झेला है, वो असम अब इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेगा। विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ता हुआ असम आज जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, रंगिया विधानसभा क्षेत्र में श्री भावेश कलिता के नेतृत्व में, वे यहां के इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं और इरिगेशन के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन कार्य करने का कार्य किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसानों की आमदनी को कई गुना करने का जो अभियान है, इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके एक नए असम को समृद्ध असम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जिस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है और समृद्धि, सुरक्षा और